Hello friends, how are you? I am Josna Chakravarti. Today I have brought a new video on chapter 1.2 of Learn Communicative English book. The name of the chapter is Are You a Vegetarian? इस चैप्टर को हम हिंदी में समझेंगे. I will explain all the lines of the chapter one by one in हिंदी. इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें. सो विदाउट डूइंग एनी लेट, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ आर यू अ वेजिटेरियन. इस चैप्टर में राइटर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप वेजिटेरियन हैं. वेजिटेरियन माने शाकाहारी. अ वेजिटेरियन इज़ द पर्सन हु डज़ नॉट ईट मीट और फिश. अ वेजिटेरियन वो व्यक्ति होता है जो कि मीट और फिश नहीं खाता है. पीपल आर वेजिटेरियंस फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स. पीपल यानी कि व्यक्ति वेजिटेरियंस कुछ कारणों से वेजिटेरियंस बनते हैं, शाकाहारी बनते हैं. जैसा कि सम फील इट रॉन्ग टू किल एनिमल्स फॉर फूड. कुछ समझते हैं कि जानवरों को मार कर खाना गलत होता है. अदर्स बिलीव दैट वेजिटेरियन डाइट इज़ हेल्दियर देन नॉन वेजिटेरियन डाइट. कुछ अदर्स यानी कि दूसरे लोग समझते हैं कि वेजिटेरियन डाइट यानी कि शाकाहारी भोजन हेल्दियर होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. नॉन वेजिटेरियन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है. सम पीपल आर वेजिटेरियन बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स. कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं अपनी धार्मिक सोच की वजह से. मोस्ट बुद्धिस्ट, हिंदूज, जैन्स एंड अ नंबर ऑफ क्रिश्चियंस आर वेजिटेरियंस. बहुत से बुद्धिस्ट, हिंदूज, जैन्स और नंबर ऑफ क्रिश्चियंस भी यहाँ वेजिटेरियंस होते हैं अपनी सोच, अपनी धार्मिक सोच की वजह से. सम पीपल चूज़ टू बी वेजिटेरियंस फॉर इकोलॉजिकल रीजन्स. कुछ लोग इकोलॉजिकल रीजन्स को भी कारण बनाते हैं वेजिटेरियन का. दे argue that the growing of vegetables takes up much less than the raising of livestock. वे बोलते हैं, कुछ दूसरे लोग जो कि बोलते हैं सब्जी उगाने के लिए जितना ज़मीन लगेगा उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन लगता है जानवरों को पालने में. Moreover, it is easier to provide food for all the people on earth by growing vegetables than by raising vegetable eating animals. वे बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है फूड अवेलेबल कराना, जो कि पृथ्वी के हर लोगों को हम लोग सब्जी उगा कर अवेलेबल कर सकते हैं. लेकिन वेजिटेबल ईटिंग एनिमल्स हम लोग वेजिटेबल यानी कि सब्जी दे सकते हैं, लेकिन सब्जी खाने वाले जानवरों को पालना उसके लिए वो ज़्यादा हार्डर होता है, लेकिन सब्जी उगाना ईजियर होता है. मॉडर्न मेडिकल एडवाइस ऑल्सो फेवर्स वेजिटेरियन फूड. मॉडर्न मेडिकल यानी कि आधुनिक ज़माने का जो मेडिकल एडवाइस है, मेडिकल में भी ये एडवाइस दिया जाता है कि वेजिटेरियन फूड हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. मेडिकल मैन एडवाइस पीपल टू कट डाउन ऑन फैट, सॉल्ट एंड शुगर. मेडिकल मैन एडवाइस करते हैं कि हमें ज़्यादा फैट, सॉल्ट और शुगर नहीं लेना चाहिए. दे रिकमेंड फ्रेश वेजिटेबल्स विच आर रिच इन फाइबर एंड कीप डाइजेशन इन गुड ऑर्डर. वे लोग फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़े सब्जी खाने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है और डाइजेशन में हेल्प करता है. मोर ओवर वेजिटेबल्स आर अ लॉट चीपर दैन मीट. वेजिटेबल्स मीट से कहीं ज़्यादा चीपर यानी कि सस्ता होता है. ऑलमोस्ट एवरी वन कैन अफोर्ड टू बाय देम बट नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड टू बाय मीट. हर कोई अफोर्ड कर सकता है सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन मीट नहीं खरीद सकता है. गरीब आदमी मीट नहीं खरीद सकता है क्योंकि मीट महंगा होता है. In rich countries, there has been a tremendous increase in the demand फॉर मीट. रिच कंट्रीज़ यानी कि जो अमीर कंट्रीज, अमीर देश हैं, अमीर देश में मीट का डिमांड बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है. ट्रमेंडस अमाउंट में बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. इट हैज़ रिजल्टेड इन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. और उस इंक्रीज़ की वजह से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे. इट हैज़ बिकम द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एज मोर एंड मोर लैंड इज़ बीइंग क्लियर्ड फॉर रेजिंग लाइफ स्टॉक. और यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. डिफॉरेस्टेशन अर्थात कि जंगलों की कटाई, क्योंकि उन लाइफ स्टॉक को यानी कि उन जानवरों को पालने के लिए जगह भी तो चाहिए. उस जगह को बनाने के लिए जंगलों को काट कर क्लियर किया जा रहा है. सो इट इज़ बीइंग रिजल्टिंग टू डिफॉरेस्टेशन. टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ एनिमल मीट वी नीड 7 किलोग्राम्स ऑफ ग्रेन. 1 किलोग्राम एनिमल मीट प्रोड्यूस बनाने के लिए 7 किलोग्राम ऑफ ग्रेन की ज़रूरत होती है. और 7 किलोग्राम ग्रेन के लिए विच नीड्स 7000 लीटर्स ऑफ वाटर टू ग्रो. और 7 किलोग्राम ग्रेन उगाने के लिए 7000 लीटर्स ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है. एज मोर एंड मोर As more and more water is being used for raising pigs and chickens for food, millions of our wells are going dry, making water less available for crops and drinking water.
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में 7000 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए 7 किलोग्राम्स ऑफ ग्रेन को ग्रो करने के लिए, यानी कि मोर एंड मोर वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग पिग्स और चिकन्स को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनको फूड और पानी अवेलेबल कराना पड़ता है, जिस वजह से धीरे धीरे हमारे वेल्स भी सूखते जा रहे हैं और क्रॉप्स लेसर अवेलेबल फॉर क्रॉप्स के लिए भी पानी कम मिल रहा है और ड्रिंकिंग के लिए भी पानी की मात्रा कम मिल रही है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वाटर होते जा रहा है। मास प्रोडक्शन ऑफ मीट has also become a huge source of pollution. Farm animals in the United States produce 130 times more waste than people do. मास प्रोडक्शन ऑफ मीट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ मीट होने की वजह से सोर्स ऑफ पोल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। वाई फार्म एनिमल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस 130 टाइम्स मोर वेस्ट दैन पीपल डू। फार्म एनिमल्स यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस का जो फार्म एनिमल्स है वहाँ पे 130 गुना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है एनिमल्स के जरिए। अगर कंपैरिजन किया जाए इंसानों से भी 130 गुना ज़्यादा वेस्ट एनिमल्स लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। वन फार्म इन Utah produces more sewage than the whole city of Los Angeles। एक फार्म है उत्ता में जो कि इतना ज़्यादा सीवेज प्रोड्यूस करता है कि होल सिटी यानी कि पूरा सिटी ऑफ लॉस एंजल्स से भी ज़्यादा, इंसान से भी ज़्यादा सीवेज उत्ता में एक फार्म से निकलता है जो कि एनिमल्स लोग प्रोड्यूस करते हैं। लाइफ स्टॉक वेस्ट हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ फिश इन आवर रिवर्स एंड ओशंस। और इन जानवरों की वेस्ट के वजह से हमारे रिवर्स यानी कि नदियों में जो फिशेज़ हैं और ओशंस में जो फिशेस वो मरते जा रहे हैं। इन सम एरियाज इट हैज़ ऑल्सो पोल्यूटेड आर ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो। कुछ एरियाज़ में ड्रिंकिंग वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं। Eating a lot of meat can lead to a number of health problems such as increased obesity, heart disease and various forms of cancer. The various chemicals यानी कि lot of meat खाने से बहुत सारे problems, health problems भी create होते हैं, जैसे कि obesity हो गया, दिल का बीमारी हो गया, various forms of cancer हो गया। The various chemicals fed to livestock these days are also a matter of serious concern। जो various chemicals जो livestock को दिए जा रहे हैं वो भी एक matter of concern है, चिंता का विषय है। The long term effects of eating meat from these animals can be terrible। और अगर ज़्यादा दिन तक ऐसे ही मीट खाते रहें तो वो बहुत ज़्यादा टेरिबल रिजल्ट दे सकता है। सम पीपल आर्ग्यू डैट वेजिटेरियन फूड कैन बी शॉर्ट ऑफ प्रोटीन। कुछ पीपल आर्ग्यू करते हैं कि वेजिटेबल फूड में प्रोटीन ज़्यादा नहीं होता है इसलिए नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। प्लेंटी ऑफ प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिकल्स सच एज पीस, बीन्स, नट्स, सीड्स, पल्सेस, सीरियल्स, सोया एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। बहुत सारा प्रोटीन्स हम लोग ले सकते हैं फूड मटेरियल्स जो कि प्लांट से मिलता है, जैसा कि पीस हो गया, बीन्स, नट्स, सीड्स, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ से हम लोग ले सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन। Vegetarians have invented for themselves high protein vegetable foods such as peanut butter, कॉर्नफ्लेक्स एंड मूसली। पीनट बटर, कॉर्नफ्लेक्स, मूसली में बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन मिलता है। इनफैक्ट वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स आर रिच इन ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखा जाए तो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल 6 न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। लीफी एंड रूट वेजिटेबल्स प्रोवाइड विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स दैट हेल्प टू कीप आर डाइजेशन वर्किंग प्रॉपरली। लीफी यानी कि पत्ता वाला सब्जी, रूट वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर और मूली हो गया, उस सब में भरपूर मात्रा में विटामिन्स होता है, मिनरल्स और फाइबर्स भी होता है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। Vegetarians can obtain iron from pumpkin, oats, nuts and sesame. They can obtain calcium from cheese, yogurt, almond, green leafy vegetables and soya। यानी कि वेजिटेरियंस लोग आयरन कहाँ से ले सकते हैं? पम्पकिन से, ओट्स और नट्स और सीसम से। कैल्शियम कहाँ से ले सकते हैं? चीज़, yogurt, almond, green leafy vegetables और सोया से। पोटैटोज कंटेन स्टार्चेस विच द बॉडी कैन बर्न अप टू मेक एनर्जी। पोटैटोज में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्चेस होता है जो हमारे बॉडी में एनर्जी बनाने के काम में लगता है। डू यू नो द एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ लैंड एनिमल्स। एंड एलिफेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि एलिफेंट सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे ताकतवर जानवर होता है एंड इज़ अ वेजिटेरियन। लेकिन फिर भी वो क्या खाता है? साग सब्जी ही खाता है। इट किल्स नो एनिमल्स फॉर इट्स फूड। ये किसी जानवर को मारकर नहीं खाता है, तब भी ये सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल होता है। इससे हम लोग को यह सबक मिलता है कि हम लोग भी अगर वेजिटेरियन होते हैं और साग सब्जी खाते हैं तो हम भी स्ट्रॉन्गेस्ट और बिगेस्ट हेल्दियर बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ अ चैप्टर, आई हैव completed the chapter 1.2. Please like the video, subscribe my channel and share this video to your friends. We will meet in another video in which I will give the question answers of this chapter. Till then, bye and be well in your life. Be happy in your life. Bye students.